हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे EMRS JSA का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम जर्नल हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट क्वेश्चन से। जो ये पैराग्राफ हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो जो हमें सही नहीं बताना है। वर्ष में एक बार प्रकाशित होने वाला वार्षिक बिल्कुल सही हो जाएगा। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक बिल्कुल सही हो जाएगा। पखवाड़े में एक बार प्रकाशित होने वाला पाक्षिक, पखवाड़े मतलब 15 दिन में जो एक बार प्रकाशित होता है उसे हम बोलते हैं पाक्षिक। और जो माह में एक बार प्रकाशित होता है उसे बोलते हैं माहिक, नहीं उसे हम मासिक बोलते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सड़क नापना मुहावरे का सटीक अर्थ है क्या है? बेकार काम करना, मतलब अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। जो हमें नहीं है बताना है। जो कामिनी होता है वो पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। जो कामिनी का अर्थ होता है सुंदर स्त्री, मतलब जरूरी नहीं कि वो एक पत्नी ही हो। जो गृहिणी, दारा और वामांगी होता है वो तीनों ही पत्नी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। जो स्वर संधि वाला शब्द नहीं है हमें वो बताना। तो जगन्नाथ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जो जगन्नाथ में संधि है वो कौन सी है? व्यंजन संधि। ओके, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? जगत प्लस नाथ। ओके, और जो उमेश, परोपकार और परमेश्वर, इन तीनों में ही स्वर संधि है। ओके, किसे कहते हैं स्वर संधि हम? जब ए आ के बाद क्या आ जाए? ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए और री आ जाए। जब ई और बड़ा ई आती है तो वो किस में चेंज हो जाता है? वो हो जाता है ए में। और जब ऊ और बड़ा ऊ आ जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? औ में। ओके, और जो री चेंज होता है वो किस में होता है? अर में। तो अगर हम संधि विच्छेद करेंगे उमेश का तो क्या बनेगा? उमा प्लस ईस। तो यहाँ क्या है? आ और इसमें ई, तो आ और ई का मेल हो गया तो क्या बन जाएगा? ए। तो ये बन जाएगा उमेश। ओके, और जो परोपकार है, परोपकार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? पर प्लस उपकार। तो यहाँ जो है वो है अ और ए में क्या हुआ है? यहाँ उ, तो क्या बन जाएगा? औ। तो ये बन जाएगा परोपकार। डन। और जो परमेश्वर है, परमेश्वर का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? परम प्लस ईश्वर। ओके, यहाँ अ है और यहाँ ई है तो क्या हो जाएगा? ए। तो ये बन जाएगा परमेश्वर। डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। हमें अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। वह पुस्तक मैंने पढ़ी है, ये बिल्कुल सही है। वह धीमे स्वर में बोला, ये भी सही है। वे अभी अभी गाना गाए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उसकी माताजी दिल्ली में रहती हैं। देखो इसमें बहुत ही माइनर सी मिस्टेक है। इसमें जो है वो हैं और जो हैं वो हम ज्यादा के लिए यूज करते हैं। उसकी माताजी दिल्ली में रहती हैं नहीं आएगा, है आएगा। उसकी माताजी दिल्ली में रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो हमारा वो हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो मध्याह्न, उपलक्ष्य, उज्जवल और स्टेशन। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उज्जवल। जो उज्जवल में हम आधे जय का यूज करते हैं तो ये हमारा अशुद्ध रूप है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है, आप भला तो जग भला लोकोक्ति का निम्नलिखित में से सटीक अर्थ है। क्या हो जाएगा? सभी को अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं।
सबका भला करना चाहिए, सबको सम्मान समझना चाहिए, संसार हमारी तरह है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप भला तो जग भला, मतलब अगर हम खुद अच्छे हैं तो हमें सभी अच्छे लगते हैं, मतलब कि अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट क्या है, तुलसीकृत शब्द में समास है वो कौन सा है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अविभाव। तो कौन सा समास है इसमें, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तुलसीकृत यानी कि तुलसी द्वारा रचित। जो हमारा तत्पुरुष समास होता है उसमें हम से या द्वारा, जो इस विभक्ति का उसमें लोप होता जब से या आ जाए। ओके। और जो कर्मधारय समास होता है वो कौन सा होता है, जो कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है, उसमें होता है या है जो या के समान जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे नील कमल, नील कमल। तो इसका हो जाएगा नील, नीला है जो कमल। तो इसकी पहचान क्या है, इसमें आ गया है जो या के समान का एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे हो जाएगा चंद्रमुख, चंद्रमुख में क्या हो जाएगा, चंद्रमुख मतलब कि चंद्रमा के समान मुख। तो इसमें क्या है, के समान। ओके। और जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे माता पिता, इनके बीच में क्या है, योजक चिन्ह। तो इसका हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता। डन। और जो अविभाव समास होता है इसमें जो पहला पद प्रधान होता है अविभाव समास में, और ये पद क्या होता है, अव्यय होता है। और जो अविभाव समास की पहचान क्या होती है, इनके पहले हमें प्रति, आ, अनु आदि जो है ये मिलेंगे। जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन, तो इसमें है प्रति, आजन्मा। डन। ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विसर्ग संधि वाला शब्द नहीं है। तो जो विसर्ग संधि नहीं है हमें वो बताना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा दिगंबर। दिगंबर में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। जो दुरुपयोग है, दुरुपयोग में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के बाद अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, दु प्लस उपयोग, तो ये बन जाएगा दुरुपयोग। मतलब अगर विसर्ग के बाद उ आ जाए तो वो क्या हो जाता है, रे। तो ये विसर्ग के बाद उ आएगा तो हमारा हो जाएगा रे में चेंज हो जाएगा। ओके। तो ये हो जाएगा दुरुपयोग। ओके। और जो निराशा है, निराशा जैसे हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, नी प्लस आशा। तो इसमें विसर्ग के बाद क्या आ गया, तो वो किस में चेंज हो गया, रह में। इसका हो गया निराशा। डन। और जो बहिर्मुख, बहिर्मुख में भी विसर्ग संधि का ही यूज हुआ है। कैसे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहि और मुख। तो इसमें विसर्ग के बाद क्या आ गया, उ, तो ये हो जाएगा र। डन। तो अब हम चलते हैं हमारे पैराग्राफ पे। जो पैराग्राफ है हमें क्या दिया गया है, शिक्षा से समाज के विकास में सहायता मिलेगी। लोगों को इस दृष्टि से शिक्षित करना भी आवश्यक है कि वे अपने परिवार के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करें। शिक्षा से इस प्रकार की चेतना भी आएगी कि वे राष्ट्र के विषय में सोच सके और राष्ट्र की इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें।
जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने विवाह की आयु भी निर्धारित की है। ओके, बालिका की आयु जो कम से कम 18 वर्ष और बालक की आयु कम से कम 21 वर्ष रखी गई है। विवाह पश्चात पति पत्नी दोनों को अपनी आमदनी या जीवन उपयोगी साधनों के अनुसार परिवार नियोजन पर ध्यान देना चाहिए। तो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम क्वेश्चंस को रीड करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे क्या कर सके? जीवन स्तर को सुधारने के लिए नियंत्रण कर सके। तो जो लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी जो है जीवन स्तर को सुधारने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार ने अन्य उपायों के साथ और क्या किया? तो क्या किया? जो है उन्होंने विवाह की आयु निर्धारित कर दी। देखिए ये क्वेश्चंस जो है हम इजीली इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमें एज इट इज दिए गए हैं। इसमें कहाँ पे है इसका कहाँ पे दिया गया है? ये जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें सरकार ने क्या किया है और उपाय? विवाह की आयु भी निर्धारित कर दी है। ओके, थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, विवाह के पश्चात पति पत्नी को क्या करना चाहिए? विवाह के पश्चात पति पत्नी को क्या करना चाहिए? ये रहा, विवाह पश्चात पति पत्नी दोनों को अपनी आमदनी या जीवन उपयोगी साधनों के अनुसार परिवार नियोजन पर ध्यान देना चाहिए। वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? शिक्षा से इस प्रकार की चेतना नहीं आएगी कि लोग क्या समाज के विकास में सहायता होगी। शिक्षा से इस प्रकार की चेतना नहीं आएगी कि, कहाँ दिया गया है ये रहा, शिक्षा से इस प्रकार की चेतना नहीं आएगी कि वे एक राष्ट्र के विषय में सोच सके और राष्ट्र की इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना।